ठीक है, आज हम सीखेंगे पास्ट सिंपल। चलिए भैया हम बात करते हैं, आज हमारी 12 जुलाई है, हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की। अब पास्ट सिंपल जो होता है बेटा, वो बताता है वन टाइम एक्शन को। वन टाइम एक्शन मतलब जो एक बार काम हुआ, ठीक है, वन टाइम एक्शन, ठीक है। और इसमें जो वर्ड आते हैं वो आते हैं आ, ई, या और ये, ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं आ, ई, या, ये, ठीक है। पास्ट सिंपल में वन टाइम एक्शन होती है और या, ये वर्ड्स आते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो समझते हैं सारी चीज़ें। और कहीं कहीं इसको भी हम बोल देते हैं, जैसे ताते ती आकर थाते ती आए। चलो इसको नीचे लिख देता हूँ। अगर ताते ती आकर थाते ती आए तो भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है सर? बेटा एक्चुअली जैसे मैं बोलूँ कि मैंने खाना खाया और मैं खाना खाता था, इसमें डिफरेंस है। मैंने खाना खाया मतलब एक बार की बात है, मैं खाना खाता था मतलब हैबिट की बात है। तो हैबिट के लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू। तो हम उसको अभी पढ़ नहीं रहे, पढ़ लेंगे ऐसा लगेगा, तो दोनों को साथ में समझ लेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले इसको, इसका फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं पहले क्या होती है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है अपनी डिड, ठीक है। हम इसके कितने सेंटेंस पढ़ने वाले हैं? 5। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH एंड हु वाला सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव में देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। सारे टेंसेस में एकमात्र टेंस सिंपल पास्ट या बोल सकते हो पास्ट इंडेफिनिट, इसके दो नाम हैं। एक ऐसा टेंस है जिसकी अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आता है, इसके अलावा सेकंड फॉर्म कहीं नहीं आता। तो सेकंड फॉर्म अलग चीज़ें होती है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आता। सब्जेक्ट के बाद फिर नेगेटिव में क्या लगेगा? डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया ओनली फर्स्ट वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी सब में क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है? और इस क्या वर्ड के लिए व्हाट नहीं लगाते, हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब WH वर्ड क्या होता है? WH वर्ड मतलब क्वेश्चन मार्क। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके मैं नीचे बता देता हूँ। हमने लिखा वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। WHEN वैन का मतलब होता है कब। HOW हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे वर्ड, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड वो सीखेंगे हम। WH के बाद ये सेम टू सेम पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है इंट्रोगेटिव वाला, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक बात वापस है, यहाँ पर वापस से क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म, हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन। हाँ सेम टू सेम, जैसे वहाँ पर अपने सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में लगता था, यहाँ पर सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म लगता था, और यहाँ पर सब क्या क्या लगता था? सबके साथ फिफ्थ फॉर्म। वैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले में सेकंड फॉर्म, लास्ट वाले में भी सेकंड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कुछ, ठीक है। आप ही बताइए वर्ब कोई से आपने याद की थी ना, वो बताइए, कल याद की थी आपने वर्ब? काटता है, काटता था, है ना, काटता था या काटा। काटने के लिए क्या वो यूज़ करते हो आप? बाइट। तो आप बाइट तो यूज़ कर लिया हमने, दूसरी वर्ब बताइए जी। सर जैसे कि कोई इंसान किसी को काटता है उसका मतलब बाइट होता है। हाँ। अगर ऐसा नहीं कि एप्पल काटता तो उसमें क्या? कट, कट, कट। हाँ अब ऐसा बोलो मैंने एप्पल काटा, है ना, तीनों फॉर्म सेम होते हैं इसके। मैंने एप्पल काटा तो आई कट एन एप्पल। मैंने एक एप्पल काटा मतलब मैंने सेब काटा। मैंने सेब नहीं काटा, आई डिड नॉट कट एन एप्पल, ठीक है। एंड आगे क्या बोल सकते हो? क्या मैंने एप्पल काटा मतलब क्या मैंने सेब काटा, तो क्या आएगा पहले? डिड। क्या आएगा? डिड। डिड आई कट एन एप्पल, ठीक है। चलो मैंने एप्पल एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो यहाँ पर ये वर्ड है ना, यहाँ पर एक जो इसका साउंड आ रहा है, किससे आ रहा है? अ से आ रहा है ना। जब अ से होता है, अ से आहा तक, मतलब कुल मिला के वोवेल साउंड देता है, तो हम एन ए मतलब एन लगाते हैं, अन पढ़ते हैं, इसको अन पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड देता है क से लेकर ज्ञानी तक, तो आप लगाते हैं अ, ठीक है। और द तो आपको पता है कोई फेमस चीज़ हो गई या फिर दुनिया में एक चीज़ उसके लिए लगाते हैं द, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये क्या है? प्रीपोजिशन से ए एन द याद होता आपको,
अब अगला वर्ड है यहाँ पर क्या, WH, तो यहाँ पर हमने वैन का यूज़ नहीं किया, वैन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एप्पल कब काटता हूँ, वैन डिड आई कट एन एप्पल, ठीक है। कौन एप्पल, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा बोला काटता है या काटा, इसका मतलब क्या होगा, मैंने एप्पल कब काटा या काटता था। चलिए या इसका मतलब होगा किसने एप्पल काटा, या हाँ किसने एप्पल काटा, तो किसने के लिए क्या आएगा, हु कट एन एप्पल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार बताता हूँ। अगर ये सिंगुलर में यूज़ होता तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, एस, लेकिन किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखो ये सेंटेंस पता है प्रेजेंट सिंपल का भी है और पास्ट सिंपल का भी है, क्यों, क्योंकि ये हमको पता नहीं ना कौन सी फॉर्म है। हमको अगर हमने इसको मान लिया है कि सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट है तो फर्स्ट है, हमारे पर डिपेंड करता है। बाकी हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में लिखा, क्यों, क्योंकि हमने अगला सेंटेंस कौन सा बनाया है, डिड नॉट वाला। डिड नॉट वाला बना रहे हैं मतलब ये सेकंड फॉर्म ही है, अगर डिड नॉट वाला नहीं बना रहे मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल देखें एक आध, बता दीजिए एक आध एग्जाम्पल आप, और बोलिए एक आध और। मैंने आपको 10-12 वर्ब लिखवाई थी कल, आपने याद नहीं, खरीदा, खरीदना मतलब बाय, एप्पल को छोड़ो आप मैंगो खरीद लो, मैंगो का सीजन चल रहा है। चलो आपने आम खरीदे, है ना, यू बॉट मैंगो, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बॉट, बाय का होता है बॉट, यू बॉट मैंगो, यू बॉट मैंगो या मैंगोज बोल दो, बहुत सारे आम खरीदे ना, यू बॉट मैंगोज। आपने आम नहीं खरीदे, यू डिड नॉट बाय, बाइज नहीं बाय, यू डिड नॉट बाय मैंगोज, ठीक है। क्या आपने आम खरीदे, डिड यू बाय मैंगोज, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। आपने आम कहाँ खरीदे, तो कहाँ के लिए होता है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, है ना, तो वेयर डिड यू बाय मैंगोज। भैया आप पूरी नींद करके आया करो, है ना, जल्दी सोया करो, मोबाइल कम चलाया करो, ऑटोमेटिक काम करो। हाँ जी, यस टेल मी। देखो मैंने बताया था आपको एक चीज़, इसका मतलब वेयर का मतलब, देखो समझो, नीचे 2 सेकंड एक सेंटेंस में बताता हूँ, फिर बताता हूँ उसको। मैंने लास्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं कि किसने आम खरीदे, है ना, क्या आएगा, हु बॉट मैंगोज। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको बार बार बेटा, वैन का मतलब कब जब होता है, जब वैन के बाद या वेयर के बाद डायरेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब क्या होगा, वैन का मतलब जब होता है, जब होता है ना, वैन का मतलब जब होता है, जब वैन के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब आए, है ना, मतलब वैन का मतलब कब जब होता है ना। इसका मतलब कब जब होगा, इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे तो डायरेक्ट समझो, थोड़ा सा समझ गए ना। वैन कब जब होता है, जब वैन के बाद, हाँ ठीक है। वो वर्ड जब आ रहा है ना, क्योंकि देखो अब सीधी सी बात है, अगर वैन इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है तो उसका मतलब होगा जहाँ और जब। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मतलब होगा कब और कहाँ। मतलब कुल मिला के WH वर्ड कब काम करता है, जब उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा तो वो क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ, कहाँ कहाँ, जहाँ जब, ऐसे वर्ड बन जाएंगे। जैसे ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग मतलब होता है आप कहाँ जा रहे हो, वेयर यू गोइंग आप जहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो लिख लीजिए आप,